आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। 7 लड़कों के साथ शौचालय में बंद थी वो। बक्सर में रुकी ट्रेन तो हो गई सतर्क। अंजाम से पहले खेल खत्म। रेलवे पुलिस ने बक्सर स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस की S4 बोगी से शराब जब्त की। यह शराब यूपी से लाई गई थी। 7 बेटिकट तस्करों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में 50 पुलिसकर्मी शामिल थे। सीमांचल एक्सप्रेस आमतौर पर बक्सर पर नहीं रुकती, लेकिन पुलिस ने ट्रेन को रुकवाया और तलाशी की। बिहार, मैडम का उगाही बॉय। प्रधानमंत्री आवास योजना में करप्शन, अब तो वीडियो भी आ गया सामने। बिहार के भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के नगरी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने के एवज में पैसे मांगने का वीडियो सामने आया है। मनरेगा कर्मी पैसे लेकर गरीब लोगों का नाम जोड़ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने पीरो अनुमंडल पदाधिकारी से जांच की मांग की है। अधिकारियों की कार्रवाई का इंतजार है। बिहार में जमीन म्यूटेशन के नाम पर वसूली से मंत्री परेशान। अब नपेंगे बेवजह आवेदन खारिज करने वाले। बिहार में अंचल अधिकारियों के जमीन म्यूटेशन में मनमानी करने और बेवजह आवेदन में कमियां निकालकर उसे अस्वीकृत कर अवैध वसूली करने के कई मामले सामने आए हैं। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। अब विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। अब विभाग ने उन पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। राजद अध्यक्ष लालू यादव पहुंचे दिल्ली। पहली बार निकले तो एयरपोर्ट की जगह ले जाया गया था अस्पताल। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने उन्हें फौरन दिल्ली जाने की सलाह दी, लेकिन दिल्ली जाने से पहले उनकी हालत ऐसी हो गई कि पटना के पारस अस्पताल ले जाया गया। यहां पर उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उनके साथ थे। यहां डॉक्टरों की टीम ने जांच की। थोड़ी देर बाद वह यहां से राबड़ी आवास चले गए। शाम 7 बजे लालू प्रसाद दिल्ली रवाना हुए। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, राजद नेता भोला यादव भी दिल्ली पहुंच गए हैं। वक्फ बिल संसद में पास होते ही मुनम्बम गांव में खुशी की लहर। 50 लोग भाजपा में हुए शामिल। जाने पूरा मामला। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पास होते ही केरल के मुनम्बम में 50 लोगों ने शुक्रवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली। मुनम्बम वही गांव है जिसकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। यहां के लोग वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए 174 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठकर न्याय मांग रहे हैं। बिहार पुल, भारत नेपाल को जोड़ने वाले पुल में आई दरार। व्यापार ठप होने की आशंका। बिहार के अररिया जिले में भारत नेपाल को जोड़ने वाले NH 527 पर बने पुल के पिलर में दरार आ गई है। पुल में दरार की जानकारी मिलते ही NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुल बनाने वाले ठेकेदार को पुल की मरम्मत करने को कहा गया। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पुलों के ढहने पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए NHAI के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। पैराशूट नहीं खुलने से एक और पैराट्रूपर की मौत। 2 महीने में दूसरी, 6 साल में 6 की जान गई। पैराशूट नहीं खुलने के कारण आगरा में फिर एक बाद हादसा हुआ है। एयरक्राफ्ट से छलांग लगाने वाले पैराट्रूपर की मौत हो गई है। 1 महीने पहले भी इसी तरह एक पैराट्रूपर की जान चली गई थी। तब भी पैराशूट नहीं खुलने के कारण ही हादसा हुआ था। अकेले आगरा में 6 साल में 6 पैराट्रूपर की इस तरह के हादसों के कारण मौत हो चुकी है। 41 वर्षीय रामकुमार तिवारी अन्य पैराट्रूपर के साथ आगरा के जंपिंग ग्राउंड पर कूदे थे। इसी दौरान उनका पैराशूट नहीं खुल सका। एयरक्राफ्ट से सीधे मैदान में गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी जवानों ने उन्हें मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। उपभोक्ताओं को मिली खुशखबरी। सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अब तक आधार सीडिंग नहीं कराने वालों के राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। आधार सीडिंग निःशुल्क है और इसे किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर कराया जा सकता है।
इससे पूर्व 31 मार्च तक आधार सीडिंग कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। दिल्ली में भाजपा सरकार ने बंद कर दी केजरीवाल की दी एक मुफ्त सुविधा, जुर्माना भी बढ़ा दिया। दिल्ली में टैक्सी की फिटनेस जांच अब निशुल्क नहीं होगी। 2019 से चली आ रही निशुल्क सुविधा को परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है। टैक्सी की फिटनेस जांच के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। इस आदेश से दिल्ली में तकरीबन 50,000 टैक्सी और 1 लाख से ज्यादा ऑटो मालिक प्रभावित होंगे। बिहार के जमीन मालिकों के लिए अच्छी खबर, रजिस्ट्री को आसान बनाने के लिए सरकार ने कर दिया यह बड़ा काम। बिहार में पिछले 30 सालों के निबंधन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। निबंधन विभाग के अनुसार 1995 से 2025 तक कुल 2,34,00,000 निबंधित दस्तावेजों को डिजिटाइज किया जा चुका है। अब इन जमीन और मकान के दस्तावेजों को ऑनलाइन देखा जा सकता है, जिससे जमीन सर्वे का काम भी अधिक आसान हो जाएगा। वक्फ बिल पर चर्चा के समय अमित शाह ने लिया नाम, अब मिल रही जान से मारने की धमकियां, जाने अनवर मणिप्पाड़ी कौन। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिप्पाड़ी ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें इंटरनेट आधारित कॉल के जरिए कई बार जान से मारने की धमकियां मिली हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने धमकियों के सिलसिले में पुलिस में एक शिकायत दायर की है। बिहार सीएम नीतीश कुमार से भी ज्यादा संपत्ति वाला अफसर, साइंटिस्ट से आईपीएस बने पटना एसएसपी की कहानी। एक वैज्ञानिक जिसने बाद में एक सिविल सेवा अधिकारी बनने का फैसला किया और आखिरकार अपने इरादे को पूरा करते हुए आईपीएस बन भी गए और अब तक पटना के एसएसपी बनने तक का सफर तय कर चुके हैं। नाम है अवकाश कुमार, जो न सिर्फ एक अधिकारी के तौर पर सुर्खियों में रहते हैं, बल्कि इन दिनों तो वह अपनी संपत्ति को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। कुछ आधिकारिक आंकड़ों और रिपोर्ट्स के अनुसार एसएसपी अवकाश कुमार की संपत्ति बिहार के डीजीपी और राज्य के मुख्यमंत्री से भी ज्यादा है। यहां जानिए एसएसपी अवकाश कुमार के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी श्रीलंका में हैं। श्रीलंका ने उन्हें खूब सम्मान दिया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने आवभगत में जरा भी कमी नहीं होने दी। श्रीलंका ने पीएम मोदी को पहले सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उसके बाद अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति दिसानायके के कार्यकाल में पीएम मोदी की यह पहली श्रीलंका यात्रा है। हालांकि पीएम मोदी इससे पहले 3 बार श्रीलंका जा चुके हैं। पूर्णिया में मेंटेनेंस कार्य को लेकर 5 घंटे बिजली सेवा रहेगी बाधित, लगेगा नया ट्रांसफॉर्मर। पूर्णिया शहरी क्षेत्र के एसडीओ रोहित कौशिक ने लोकल 98 से बताया कि कल दिन शुक्रवार 4 अप्रैल को लगभग 5 घंटा बिजली सेवा बाधित रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि नए पावर ट्रांसफार्मर को लगाया जाएगा, साथ ही मरम्मती कार्यों के कारण बिजली सेवाएं बाधित रहेगी। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।